अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मेन डेफिनेशंस वगैरह रीड की थी। आज के टॉपिक में हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे एक प्रॉब्लम के ऊपर कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज, जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट वैल्यूज़ पहले भी पढ़ा था। ठीक है, और हम लोगों ने फिर क्लास बाउंड्रीज़ भी पढ़ा है। ठीक है, तो अगर हमें क्लास बाउंड्रीज़ वाला क्वेश्चन आ जाए वो कैसे करेंगे, और अगर डिस्क्रीट वैल्यू वाला आ जाए तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी वाला। ठीक है, यहाँ इस पेज के बिल्कुल लास्ट पे जो पैराग्राफ गिवन है, मेकिंग अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं, उन्होंने क्या अलग अलग का आपने अलग से फाइंड करना है सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। व्हेन द अनग्रुप डेटा ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अनग्रुप डेटा है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, आर गिवन इन द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन्होंने हमें डिस्क्रीट वेरिएबल्स दे दिए, ठीक है, और बोला कि इसकी फ्रिक्वेंसी बनाओ, इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करो। वी हैव टू गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप को माइंड में रखना है, उसको फॉलो करोगे। जैसे एक स्टेप पूरा हो गया, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा, फिर चौथा। लाइन वाइज चलोगे, प्रॉपरली करोगे, आप क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ, स्टैट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको बहुत टेबल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे, ध्यान से करोगे सारा काम, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2-3 जगह पे उलझे हुए होगे और फिर आप सोचोगे आप स्टैट्स भी कर लो साथ, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है फाइंड आउट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। सबसे पहले हमने अपने जो हमारे पास डेटा गिवन होगा उसका लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको वो दिखाती हूँ। हम साथ साथ पॉइंट देखेंगे और साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 4, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय द 30 टाइपिस्ट इन द टेस्ट। अच्छा, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन है क्या। 30 टाइपिस्ट थे, टाइपिस्ट मीन जो टाइप करते हैं। ठीक है, उनका एक टेस्ट लिया गया। ठीक है, उन्होंने पता नहीं जो भी था जिसने भी टेस्ट लिया, उन्होंने 30 बंदों को इकट्ठा किया जो टाइप करते थे, जो टाइपिस्ट थे, उनका टेस्ट लिया। ठीक है, और फिर ना ये फाइंड किया कि कितने टाइपिस्ट ने कितनी मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, अगर एक था उसने शायद 5 की होंगी, एक था उसने 3 की होंगी, एक ने शायद 1 मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो उसने ये पूरा एक डेटा कलेक्ट कर लिया कि 30 टाइपिस्ट थे और हर एक ने, किसी ने 2 मिस्टेक की, किसी ने 4 की, किसी ने 5 की, किसी ने 7 की। ठीक है, मतलब उसने पूरी एक लिस्ट बना तो ली, लेकिन मतलब लिस्ट नहीं बनाई, बस नंबरिंग मेंशन कर दी कि 30 लोग थे और 30 में से एक ने 5 मिस्टेक की, 6 की, एक ने बिल्कुल नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे उसने डेटा, यहाँ पे ये सारा जो है ना, ये नंबर्स हैं, ये सारा उसने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इस डेटा का वो बोल रहा है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमने, कैसे। अच्छा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। अब आपको गो थ्रू करो एक दफ़ा। अब इस पूरे डेटे में से हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर कौन सा है। अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 560,584। ठीक है, इसको पूरा अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा नंबर होगा 0 और सबसे बड़ा नंबर होगा 9। ठीक है, तो हमें अपने हाईएस्ट और लोवेस्ट पता चल गए हैं। 0 हमारा लोवेस्ट नंबर है और 9 हमारा हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, पहले रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। अब उस रिक्वायरमेंट को लिखना कहीं नहीं है, ये हमारे माइंड में हमने रखना है कि सबसे छोटा नंबर 0 है और सबसे बड़ा नंबर 9 है। अच्छा, वापस अपने प्रीवियस पेज पे जाते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या। इन द फर्स्ट कॉलम प्लेस ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट अंडर टाइटल ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, उन्होंने बोला एक कॉलम, सबसे पहला जो कॉलम हमने बनाना है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जब सबसे पहला कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर हम लोगों ने प्लेस ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। अब जो वैल्यूज़ जितनी भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया उसकी सारी वैल्यूज़ लिखनी है फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट अंडर द टाइटल ऑफ वेरिएबल।
ठीक है। लोवेस्ट सबसे छोटी वैल्यू से लेके सबसे बड़ी वैल्यू तक हम लोगों ने सारी वहाँ पे मेंशन करनी है। अब हम देखते हैं अपनी, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, अब यहाँ देखो नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बनाया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा अब उन्होंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया है और हाईएस्ट क्या था, नंबर 9। ओ नहीं 9 नहीं था, सॉरी 10 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 देखा ही नहीं, मुझे लगा ये 1 और 0 है। अच्छा हमारे लोएस्ट है सॉरी 0 और हाईएस्ट है 10, ठीक है। तो हम लोगों ने 0 से लेके 10 तक अपना एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और 10 तक सारी वैल्यूज़ लिख के मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब ये है क्या, इसका नाम मैंने ऊपर क्या लिखा, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स, क्योंकि ये मिस्टेक्स थी ना जो हम लोगों ने फाइंड की थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स यहाँ पे लिख दी, फर्स्ट कॉलम हो गया। अच्छा अब वापस जाते हैं, ये वाला काम भी हमने कर लिया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इन द सेकंड कॉलम अ वेरिएबल बार 1 कॉल्ड टैली बार और टैली मार्क इज़ पुट अगेंस्ट द अकर्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अच्छा अब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म लिखी हुई है, आपको शायद कभी समझ ही ना आए क्या लिखा, अ वेरिएबल बार कॉल टैली बार और टैली मार्क इज़ पुट अगेंस्ट द अकर्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। हम सीधा अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा अब आपने ये देखना है कि वो नंबर जो हमने यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए हैं, वो नंबर्स यहाँ पे कितनी बार आए हैं, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो। अब पूरे इसके अंदर देखो ज़ीरो कितनी बार आया, 5 6 0, उसके बाद आगे सारा चेक करो, ज़ीरो सिर्फ एक बार आया, ठीक है। जब एक बार आएगा तो हम लिख देंगे 1, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये होता है टैली बार, 1 था 1 टाइम लिख दिया। अब उसके बाद हमने देखा 1 कितनी बार आया हुआ है, हम लोगों ने फिर से अपना डेटा चेक किया, सारा हम लोगों ने डेटा चेक किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है 1, ठीक है। तो मैंने फिर से यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया 2 कितनी बार आया है। अब डेटा चेक करें तो इसके अंदर सबसे पहले वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये है 2 एक दफ़ा, 2 भी एक बार है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमने 1 लिख दिया, 1 नहीं लिखा मतलब ये एक साइन है जिस तरह आई लिखते हैं ना उस तरह, और ज़रूरी नहीं कि आई लिखो, आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर ऐसे लाइंस लगाओ, और अगर आप ना ही लगाओ तो बेहतर है, सिर्फ ऐसे बस लिखना है। अच्छा ये भी एक दफ़ा था, ये भी एक दफ़ा लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हमारे पास, 3 थी हमारे पास वैल्यू। अब 3 देखना है इसमें पूरे में 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो हम अपने टैली बार के अंदर 2 लाइंस लगा देंगे, ठीक है। 2 लाइंस लगानी है बस, 1 होगा तो 1 लाइन लगाएंगे, 2 होगा तो 2 लाइन लगाएंगे, 2 लाइंस लगा दी हमने, बस ये काम हो गया। अच्छा अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है 4 कितनी बार आया हुआ है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने चेक किया तो ये आ गया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। अच्छा अब 5 दफ़ा हमारे पास क्या आ गया, 4। अब जब हमारी वैल्यू 5 तक पहुंच जाती है तो हम अपने कैसे उसको लिखते हैं, सबसे पहले तो हमने टैली बार में कैसे लिखना है, 1 2 3 4 लाइन्स लगाई, 5 है ना। अब हमने 5 बनाने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब ये 5 बन गया टोटल, 4 लाइन्स और एक उसके ऊपर लाइन, तो ये 5 बन जाएगा। जब भी 5 लाइन्स लगानी होंगी ना तो आपने यही काम करना है। इसको ये टैली का एक रूल होता है, ठीक है। उसमें हम लोग बंडल्स बना लेते हैं, 4 लाइन्स लगी, जैसे ही 5वां पॉइंट आया तो उसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है।
तो अब इसको हम बोलते हैं 5 टैली की टर्म में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, यहाँ पे यही काम हुआ हुआ है। 4 लाइंस लगी हुई है और उसके ऊपर लाइन लगाई हुई है उन्होंने, ठीक है। जैसे उसको क्रॉस किया हुआ, क्रॉस नहीं किया हुआ लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे क्रॉस किया हुआ। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने 5 फाइंड करना। सबसे पहले 5 5 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। अब 6 दफ़ा आ गया। अब हमें टैली बार में कैसे लिखना है इसको? 1 2 2 3 4 लाइन 5 हो गए 6। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है 5 4 लाइन्स थी, उसके ऊपर लाइन लगा के 5 बना दी और आगे एक एक्स्ट्रा 6, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ये बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद हम 6 देखते हैं। 6 कितनी बार यहाँ पे गिवन है? सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4, ये 4 दफ़ा गिवन है तो हमने 4 लाइन लगा दी, ठीक है। 7 कितनी बार है? अब देखते हैं। 1 2 3, ये 3 बार है तो 3 लाइंस लगा दी, ठीक है। 8 अब देखते हैं। 1 2 3, अच्छा ये भी 3 है, 3 लाइंस लगा दी। उसके बाद 9 देखते हैं। 1 2 3, ये भी 3 था, ये भी 3 लाइंस लगा दी हमने। अच्छा, उसके बाद 10 सिर्फ एक ही था तो हम लोगों ने 1 लाइन लगा दी, ठीक है। ये हो गया हमारा टैली बार कंप्लीट। आई होप समझ आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। बस जितनी वहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे टैली बार में वो वैल्यूज़ लाइंस लगाकर उसको कैलकुलेट करते जाना है। अच्छा, यहाँ तक ये टैली बार हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी एग्जांपल के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4। In the final column, the number of bars responding to each of the value of variable are counted and placed under the column entitled frequency. अच्छा, अब जो हम लोगों ने टैली बार बनाया है ना, ये वाला, हमने इसके थ्रू आगे नंबरिंग करनी है और उस नंबरिंग का नाम हमने देना है फ्रिक्वेंसी। कितनी बार? अच्छा, अब फ्रिक्वेंसी का मतलब है कितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ गया है। इस पूरे जो हम लोगों ने डेटा कैलकुलेट किया था ना, अगर 0 की बात करें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 5 की बात करें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, ठीक है। हमने उसकी फ्रिक्वेंसी देखनी कितनी बार वो रिपीट होता गया। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है? टैली बार देखना है, सिर्फ टैली बार देखना। अब टैली बार में फर्स्ट में क्या था? 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। सेकंड में क्या था? 1 1। थर्ड में भी 1 1। 2 2। अच्छा, अब 4 वाले में क्या था? 5, तो उसके आगे हमने 5 लिख दिया। 5 वाले में 6 था, ये 6 काउंट किया था ना, हमने इसको देखना है। अब जो हमने यहाँ चीज़ें काउंट की हुई हैं उसको हमने यहाँ पे नंबरिंग में लिख दिया, 1 2 3 करके लिख देना। यहाँ तो हमने टैली किया था ना, बार्स बना के ऐसे हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हमने नंबरिंग में लिखना है उसको, ठीक है। और उसका नाम, उस कॉलम का नाम होगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब एक तो जो आपने डेटा कलेक्ट किया होगा सबसे पहले, तो उस कॉलम का नाम वो होगा जिससे हमारा था नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स, तो हमने नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स की थी। उसके बाद हमने उसको टैली करना है, टैली बार्स बनाने हैं, वो कर लिया। उसके बाद एंड में हमने उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो लास्ट कॉलम होगा हमारा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये भी हो गया। ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, 3 कॉलम्स बनाने थे और उनका सॉल्यूशन करना था। आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, अब एक और बात, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आप लोगों ने अपने, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे नोट करनी है, ठीक है। और कोशिश करना है इसको बिना देखे आप एक दफ़ा खुद सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको खुद सॉल्व करना आ गया, आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
आगे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो होती जाएंगी, तो अभी से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। और ये मुझे आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे चेक करके चेक करवाना है, ठीक है।